भगवत भक्त प्रहलाद जी महाराज के द्वारा जो किया गया स्तवन, उस पर प्रकाश डालेंगे। कल की सत्संग में हम लोगों ने कुछ अंश प्रहलाद जी के भावों का भी लिया था। प्रहलाद जी महाराज ने निर्जीव खंबे से भगवान को प्रकट किया, और भगवान कितने दयालु है, भक्त की रक्षा के लिए अलौकिक स्वरूप को धारण करते हैं। वह स्वरूप इतना कोई सौम्य पूर्वक नहीं है, इतना सुंदर भी नहीं है, फिर भी भगवान भक्त की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा सबको बोल करके ऐसा रूप बनाते हैं जो बड़ा ही डरावना है, भयानक है। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी से कहा गया कि आप इनका क्रोध शांत कीजिए। माता लक्ष्मी जी से भी कहा गया। अंत तो गत्वा जब देव ऋषि नारद जी से कहा गया, तो देव ऋषि नारद जी ने प्रहलाद जी महाराज को भेजा, क्योंकि भक्त के लिए भगवान आए हैं ना, तो भक्त ही भगवान के क्रोध को शांत करेंगे। प्रहलाद जी महाराज को डर नहीं लगा। देखो, छोटा सा बालक है, प्रहलाद जी महाराज को कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज को पूर्ण विश्वास है, जिस परब्रह्म परमात्मा ने मेरी सर्वत्र रक्षा की है, उस परब्रह्म परमात्मा से क्या डरना, चाहे वो किसी रूप में आवे। देखिए, प्रहलाद जी महाराज के भाव कितने विलक्षण हैं। प्रहलाद जी स्तवन करते हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सतवैकता नमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरगणै रधुना पिपिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। 42 श्लोकों की स्तुति है। प्रहलाद जी कह रहे हैं पहले श्लोक में, बोले प्रभु, जिनकी बुद्धि एकमात्र सतोगुण में स्थित है, यानी जिनके मन में कभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या कभी भी आती नहीं है, सदैव सतोगुण में स्थित रहती है, वे ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, सिद्धगण लोग, देवता लोग, वह लोग भी अनंत गुणों के द्वारा, अनंत वेद शास्त्रों के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, आपकी साधना करते हैं, अनेक उपासनाएं करते हैं, वह भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो पाए। लेकिन मैं तमोगुण में समय हरिरुग्र जाते, यानी मैं उग्र कुल में जिन लोगों का तमोगुण का स्वभाव है, जिनका आचरण भी शुद्ध नहीं है, उस कुल में मैं उत्पन्न हुआ। प्रभु, मेरे मन में तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि आप मेरे से संतुष्ट कैसे हो गए, आप मेरे लिए कैसे प्रकट हो गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भाई, जका ब्रह्मादि देवता सारो दिन थारी आरती करे, थारा गुणगान गावे,
देवता लोग सदैव वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, एक से एक विलक्षण स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, फिर भी आप उनसे प्रसन्न नहीं होते। और मैं असुर कुल में, तमोगुणी स्वभाव वाले कुल में उत्पन्न हुआ, फिर भी प्रभु आप मेरे से कैसे संतुष्ट हो सकते हो? पहले श्लोक में ये निवेदन किया। देखो, भक्त भगवान से प्रश्न भी कर रहा है, स्तवन के सागे सागे प्रश्न भी कर रहा है भगवान से कि प्रभु मन विश्वास को नहीं हो रही हो कि तमोगुणी मेरो शरीर, मेरे परिवार में आसे पास भी कोई भगवान को नाम लेने वाला को नहीं, और रात दिन थाना गाड़ियां काटने वाला है। भाई हिरण्याकश्यप तो गाड़ी काट दो भगवान, फिर भी आपने मेरे ऊपर किस प्रकार से रीझ करके ये कृपा की, ये समझ में नहीं आया। तो दूसरे श्लोक में प्रहलाद जी महाराज ने स्वयं का ही उत्तर दिया। दूसरे श्लोक में कहते हैं, मन्ने धना विजन रूप पतयः श्रुतोजस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधना हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायः। कितना अद्भुत श्लोक है। वसंत तिलका छंद में यह स्तुति है। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी कि प्रभु आज मुझे एक बात समझ में आई, आप ब्रह्मा जी की स्तुतियों को सुनकर के इतने जल्दी नहीं आते, उनकी सतोगुणोमयी से युक्त पूजन को आप इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो मैं मेरे विवेक के माध्यम से मैंने जो आज अनुभव किया, आपके दर्शन करके, आपको देख करके, उससे मेरे मन में ये समझ में आया। मन्ने यानी मैं मन में मानता हूं, मेरा तो ऐसा विचार ये है कि धन, देखो कितनी चीजें गिनाई यहां पर, धन, कुल, उसके बाद में रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग। प्रहलाद जी कहते हैं आज मेरे समझ में आया कि कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए धन हो तभी भगवान आते हैं। प्रायः जीव ये घमंड करता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, इसलिए मैं भगवान को सोना चांदी चढ़ा करके, बढ़िया 56 भोग लगा करके मैं भगवान को बुला लूंगा, मैं भगवान को राजी कर लूंगा। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हो सकता है संसार में जिन लोगों के पास धन है वो ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान को धन से रिझा लूंगा, लेकिन आज मुझे पता लग गया कि आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पास तो धन भी नहीं है, और धन से ही यदि आप मिलते तो दुर्योधन के पास तो बहुत सारा धन ऐश्वर्य था, 56 भोग लगा रहा था। विदुर जी के पास कुछ नहीं था, गंगा के किनारे झोपड़ी बना करके रहते थे। आपने दुर्योधन के धन का सम्मान नहीं रखा, आपने निर्धन विदुरानी के भाव का सम्मान रखा। आज मुझे पता लग गया कि धन के द्वारा आपको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा बताया कुलीनता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उत्तम कुल में जन्म लेने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो प्रभु आज वो भी आपने काट दी बात। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई उत्तम कुल में जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे जैसे
असुर कुल में जन्म लिए हुए प्रहलाद से भी मिलने के लिए, उसे भी दर्शन देने के लिए आप पधारे हैं। तो इस बात से सिद्ध हो गया कि भक्त के जीवन में धन का भी कोई महत्व नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि भक्त के पास धन हो तभी भगवान आएंगे। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि वह उत्तम कुल में जन्म लेगा तभी भगवान आएंगे। फिर उसके बाद में कहा रूपम। कई लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा सुंदर होऊंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। रामायण में तो आपने सुना ही है, शूर्पणखा क्या बन करके गई थी? सुंदरी बन करके तो गई थी। तेरे समान कोई धरती पर नर नहीं है और मेरे समान कोई धरती पर नारी नहीं है। शूर्पणखा ने भगवान को चाहा, भगवान को प्राप्त करना चाहा, माया का आश्रय लेकर के रूप बना करके गई। भगवान से कहा मुझे अपना लो, मैं आपको पति बनाना चाहती हूं। लेकिन देखिए भगवान ने उसके रूप को ठुकरा दिया। लेकिन वही द्वापर युग में कुब्जा, कुबड़ी है महाराज, 3 जगह से टेढ़ी है, उस कुब्जा को भगवान ने अपनाया। तो भगवान इस बात की भी पुष्टि हो गई कि आपको प्राप्त करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए न धन की आवश्यकता है, न कुल की आवश्यकता है, न रूप की आवश्यकता है। उसके बाद में चौथी बात बताई तपह। कई लोग सोचते हैं कि तपस्या के द्वारा, कठोर साधनाओं के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। महाराज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या की, फिर भी उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक डांट लगा करके भगवान को खिचड़ा खिला दिया। कर्माबाई का खिचड़ा आप लोग गाते हो। गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी? अरे सबरी ने कौन सी तपस्या की थी? उनके ऊपर आपने कितनी बड़ी कृपा की। इस बात से सिद्धि होती है कि तपस्या की भी आवश्यकता नहीं है। विद्या, आगे बताया विद्या। कई लोग सोचते हैं विद्या जिसके पास होती है उसको भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन मेरा आज का अनुभव है प्रभु, आपको प्राप्त करने के लिए कोई विद्या की भी आवश्यकता नहीं है। कोई ज्यादा बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान होने की भी जरूरत नहीं है। हमारे राजस्थान की धरती पर तो ऐसे ऐसे अनपढ़ अंगूठा छाप भगवान के भक्त हुए हैं जिनके भगवान ने खेत रुखाड़ लिए, खेत की रक्षा कर दी। प्रभु आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मन्ने धना विजन रूप पतय श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग है। ओज, कोई सोचते हैं जिस किसी के पास ज्यादा ओज हो, तेजस्विता हो या प्रभाव हो, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। आपको प्राप्त करने के लिए ओज, तेज और प्रभाव की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में बताया बल, कोई शक्तिशाली हो उसे भगवान मिले। ऐसा भी कोई बाध्यता नहीं है कि जिसके पास बल है उसे भगवान मिले। पौरुषम, कई लोग सोचते हैं जिसके पास पौरुषत्व हो, तो उग्रसेन जी महाराज के पास कौन सा ऐसा पौरुषत्व था जिनको जेल में बंद कर दिया, लेकिन प्रभु आपने उन पर भी कृपा की। उसके पश्चात क्या कहते हैं, योग की भी जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं अष्टांग योग में जो पारंगत होने ही भगवान मिलते हैं, ऐसा भी कोई बाध्य नहीं है। बुद्धिमत्ता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु आज मुझे पता लगा कि ये सब चीजें साधक के जीवन में इतनी आवश्यक
आवश्यक नहीं है। यदि ये सब चीजें आवश्यक होती तो आप गजेंद्र के द्वारा प्रसन्न नहीं होते। गजेंद्र ने आराधना की, आपको पुकारा, आप दौड़ करके चले आ गए। उम्र की भी जरूरत नहीं है कि बुढ़ापे में भगवान मिलेंगे। यदि उम्र में भगवान मिलते तो फिर ध्रुव जी को क्यों मिले? मनुष्य योनि की भी जरूरी नहीं है कि भगवान मिले। मनुष्य योनि में ही भगवान मिलते तो फिर गजेंद्र हाथी को क्यों भगवान मिले? प्रभु आज मुझे समझ में आ गया, आज मुझे अच्छी तरीके से समझ में आया। भक्त्या तुतोस भगवान गजयूथ पाय। आपको तो भक्ति के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। जिस भक्त के जीवन में निश्चल भक्ति विद्यमान है, वो भक्त यदि भाव से आपको याद करता है तो आप उसके थोड़ी सी पूजा, थोड़े से पाठ और थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। ये दूसरे श्लोक में कहा। तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? विप्राद विषड गुणयुता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखा छपवत् वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलम नत भूरिमानः। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया जिसने, और जिसके पास दया भी है, क्षमा भी है, जो ब्राह्मण उपयुक्त गुणों से युक्त है, जिसके पास धैर्य, क्षमा, न जाने क्या क्या जो ब्राह्मण के पास गुण होते हैं, सारे गुण उसके हृदय में है, लेकिन उसका मन भगवान श्री नारायण के चरणों में से विमुख है, भगवान के चरणों में नहीं लगता। तो यहां तक कह दिया प्रहलाद जी ने, भले ही वो गुणों की खान हो, चाहे वो कोई भी पुरुष हो जिसके अंदर सारे गुण विद्यमान है, लेकिन वो भगवान के श्री चरणों से यदि विमुख है तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरी दृष्टि में चांडालवच्च, वो तो चांडालवत है, उसको तो मैं चांडाल, उससे भी तो श्रेष्ठ मैं चांडाल को मानता हूं। जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राण श्री हरि में लगा करके रखे हैं, ऐसा जो भक्त होता है वो अपने कुल को पवित्र कर देता है। कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। आगे क्या कह रहे हैं? नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषो करुणा व्रणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुखश्री। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु भगवान आप तो आत्मलभ हैं, किसी विषय वस्तु के उपचार से आपकी यदि कोई प्राप्ति समझता है तो वो मूर्ख है। कुछ लोगों के पास ऐश्वर्य, वैभव, धन, प्रतिष्ठा आ जाने से, मंदिर में 10 मिनट ज्यादा बैठने से वो अपने आप को ऊंचा भक्त समझने लगते हैं। प्रभु जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, जिनका मन आपकी उपासना में रत नहीं है, प्रभु जिनका मन मेला है और वो आपके सम्मुख जाते हैं, भले ही वो दिखावा करते हैं, लेकिन उनको अपने गुणों का बोध आपके सामने भी रहता है। जिस प्रकार से प्रहलाद जी कहते हैं दर्पण के सामने जाने से, आपा कांच के सामने जावा तो कांच वही दिखाएगा
जैसे आप हो। दर्पण कभी भी आपको अलग नहीं दिखाएगा। आप जैसे हो, आपने क्या पहन रखा है, आपने क्या लगा रखा है, जिस प्रकार से प्रभु दर्पण सारे अवगुणों को दर्शा देता है, सारे गुणों को दर्शा देता है, भले ही वो कितना ही दिखावा क्यों ना करता हो, यदि आपके सम्मुख भी जाता है तो प्रतिबिंब के भांति उसे सारे अवगुण बोध हो जाते हैं। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम्। नीचो जया गुण विसर्गमनो प्रविष्ट पूयेत नहि पुमाननु वर्णितेत। आगे प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यद्यपि मैं अधम हूं तो भी निसंकोच होकर के अपने बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से उन ईश्वर की महिमा का वर्णन करता हूं, जिनका वर्णन करने से अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। देखिए भक्त के हृदय में कितना विलक्षण कैंकर्य भाव है। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं अधम कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन आज मैंने जो अनुभव किया है कि कोई पापी से भी पापी, दुष्ट से दुष्ट भी यदि सच्ची निष्ठा और विश्वास से आपके श्री चरणों का अनुगमन कर लेता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह आपके चरणों का आश्रय लेकर के मुक्त हो जाता है। सर्वे हमी विधिकरास्तव सत्वधाम्ने ब्रह्मादयो वयमिवेशनतो द्विजन्त। क्षेमाय भूतय उता सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारई। हे नरसिंह, हे परब्रह्म परमात्मा, ये ब्रह्मादिक समस्त देवगण सत्य स्वरूप आपकी आज्ञा का अनुवर्तन करते हैं। हम दैत्यों की भांति ये आपसे द्वेष करने वाले नहीं हैं। देखिए कितनी गहरी बात कही है। भाई संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो चापलूसी करते हैं, भाई प्रहलाद जी की भाषा है, बोले हम आपके ज्यादा सन्निकट भी नहीं रहते दैत्य लोग, आपके ज्यादा सन्निकट देवता रहते हैं और आपको प्रसन्न करने का बराबर प्रयास भी करते हैं, हमारी तरह आपसे द्वेष भी नहीं रखते हैं। हे भगवान, आपने अपने मनोहर अवतारों के द्वारा जो जो लीलाएं की हैं जगत कल्याण के लिए, आनंद के लिए, हमें पूर्ण विश्वास है कहीं ना कहीं उनमें हमारा ही उद्धार है। आपने कितनी बड़ी कृपा की। कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा भगवान के निकट रहा जाए तो भी कल्याण हो। आप हमारे कोई निकट नहीं रहते हैं, हम लोग तो दैत्य लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, फिर भी आपके ही द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है। ये हम लोगों का भाग्य है कि आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तद्यच्छमनुमसुरस्सहतस्त्ववाद्ये मोदेत साधुरपि प्रसिक्सपर्पहत्या लोकास निर्वृत्तिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभया ये जना स्मरन्ति। प्रभु अब आप अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। देखिए 6 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की महिमा का गुणानुवादन किया, श्रेष्ठता के बारे में बताया,
7वें श्लोक में प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, क्योंकि मेरे पिता असुर का हिरण्याकश्यपु जी का संहार हो चुका है। हे देव, सर्प और बिच्छू आदि सदैव दुखदाई जीवों के मारे जाने पर साधु जन भी दुखी नहीं होते हैं, आनंदित ही होते हैं। भाई, जो जगत को हानि पहुंचाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, उनके मारे जाने पर कोई संत महात्मा लोग भी प्रसन्न नहीं, दुखी नहीं होते हैं, अपितु प्रसन्न ही होते हैं। तो इस असुर के संहार से किसी के मन में क्षोभ नहीं हुआ। भले ही ये मेरे पिता है, मेरे मन में भी क्षोभ नहीं है, अपितु आनंद ही है। आपका क्रोध सभी लोगों को जलाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए आप शांत हो जाइए। हे नरसिंह, भय से मुक्त होने के लिए मनुष्य आपके नाम का स्मरण करना चाहते हैं, क्योंकि आपके स्वरूप को देख करके डर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा, मुझे डर नहीं लग रहा। नाहं भिबेमि अजीत ते भिनाय कासे जीवार्क नेत्र भ्रुकुटी बसंग दृष्टा आनस्रज छत जके सरसंकुकर्णा निर्हाद भीत दिगिभी विभिन्न खग्रा। हे अजित, हे नरसिंह, जिसमें अति भयानक मुख, भगवान नरसिंह का बहुत भयानक मुख है, जिह्वा, सूर्य के समान समतुल्य देदीप्यमान नेत्र, भ्रुकुटी का वेग एवं उग्र दाढ़ें, जो आंतों की माला पहन रखे हैं, रक्त का पान कर रहे हैं, सीधे खड़े हुए हैं, लंबे लंबे कानों से युक्त है, जिनके सिंहनाद से दिशाएं भयभीत हो जाती है, उस भयंकर रूप से मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे सर्वेश्वर हो। अब देखो, आजकल दोरो तो लाखसी था ना, प्राय लुगाया परिवार में आदमी लोग एक बात बनावे, बोले घर में भैरू जी की फोटो नहीं रखनी चाहिए, घर में नरसिंह भगवान की फोटो नहीं रखनी चाहिए, घर में काली माता की फोटो नहीं रखनी चाहिए। मन पूछे क्यों? प्राय ऐसा कहते हैं, थे तो कोई नहीं कहता होला, थे तो सब सियाना समझदार हो। प्राय कई औरतें, कई भाई लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं उन्हीं के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। क्यों को नहीं रखनी चाहिए? बोले ए उग्र देवता है, इर वास्ते नहीं रखनी चाहिए। मैं बा लोगों से पूछूं, थारे घर में थारे बापूजी को स्वभाव उग्र हुए, तो जिया नरसिंह भगवान की फोटो पीपल पर चढ़ाओ, या बापूजी नहीं चढ़ा दोगे? थारी दादी जी काली माता गई थोड़ी आकरी हुए, तो दादी जी नहीं थे, गंगा जी में फेंक थोड़ी हो। उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि प्रभु आपका इतना भयानक रूप है, इतना डरावना रूप है, लेकिन मुझे आपसे भय नहीं है, क्योंकि आप मेरे हैं। आप जैसे भी हो, आप मेरे हैं, मुझे कोई भय नहीं है। अब दुनिया को भय लगता है तो उसका क्या इलाज? इंद्र डर रहा है तो उसका कोई इलाज थोड़ी है, वरुण डर रहा है तो उसका कोई इलाज थोड़ी है। मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुसहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्म विरुसत्तमतेङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदानु। हे दीनवत्स,
हे दीनो बंधु दयालु, मैं तो अति उग्र हूं, दुस्सह संसार चक्र के दुख से भी भयभीत हो रहा हूं। जहां मुझे कर्मों ने बांध करके हिंसक जीवों के बीच में डाल दिया, अब तो आप प्रसन्न होकर के मुझे मोक्ष प्रदान करें। और मेरी तो मन में एक ही लालसा है, प्रभु कब आप मुझे शरणागति प्रदान करेंगे। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म, शोकाग्नि सकल योनिषु दह्यमान। दुःखौद तदपि दुःखमदित्यहं, भूमन् भ्रमन्मि वद मे तव दास्य योगम। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, देखो कितनी गहराई से बात कही है। 10वें श्लोक में 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, हे दीन वत्सल। 10वें श्लोक में कहा, हे भूमन, मैं सदैव सभी योनियों में प्रिय से वियोग में रहा और अप्रिय से मेरा योग रहा। कितनी गहरी बात है देखो। यानी जकी चीज आपन चोखी लागे बी चीज न आपाओ कोई दूर कर देवे, जन आपनी के स्थिति हुए। तो प्रहलाद जी कहे कि मन तो भगवान थे चोखा लागो, लेकिन जकी जकी योनि में थे मन भेजो बट थे दूर हो जाओ मारो। जका लोग ने आपा प्रेम करा बन तो भगवान थे दूर कर दो, और जकी चीज आपन चोखी कौन लागे बार मुंह में थे डाल दो। कितनी गहरी बात बताइए। तो भगवान आपने साग आई करे। भगवान हमको प्रिय लगते हैं तो भगवान हमको अपने से तो दूर भेज देते हैं, और जो अच्छे नहीं लगते उनके संसार के मोहजाल में डाल देते हैं। यही बात कह रहे हैं, हे भूमन, आपने सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सदैव आपने दुख से संतप्त किया है, और उस दुख की निवृत्ति केवल मात्र आपकी प्राप्ति है। और जब आप प्राप्त हो जाते हो तो वह दुख दुख नहीं रहता। मैं देहादि अनात्म में आत्म बुद्धि करके चीरकाल से भटकता रहा हूं, अतः आप मुझे दास्य भाव प्रदान करें। देखिए प्रहलाद जी की कितनी करुणा है। नित्य भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान मारा तो जीव मात्र का प्रिय तो केवल भगवान है। आ बात एकदम 100% साची है। मैं तो हर कथा में आ बात कहूं था लोगों ने। हम लोग संसार में जिनको अपना मानते हैं वो कभी भी अपने हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं ना कि प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम तो प्रियतम से होता है, और प्रियतम केवल जीव मात्र का परमात्मा है। बाकी तो संसार का महाराज एक प्याऊ पर खड़े हुई भीड़ है, चौराहे के ऊपर प्याऊ बनी है, अनेक लोग आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, 2 मिनट बातें कर रहे थे किस गांव का और कठू आया हो, और जैसे ही रास्ते पर चढ़े अलग अलग हो गए। तो प्रभु संसार में जिनको हम अपना मानते हैं वो अपने हो ही नहीं सकते। आगे कह रहे हैं, बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंहनार्तस्य चागन्धमुदन्वति मज्जनतौ मेनौ तप्तस्य तप्त प्रतिविधि हर्यांश श्रेष्ठ स्तवाद विभो तनुभृतां तदुपेक्षिताना। हे नरसिंह, इस लोक में संतप्त पुरुषों की दुख की निवृत्ति का जो उपाय माना जाता है, आपके उपेक्षा करने पर वह एक क्षण के लिए ही होता है, वह स्थायी नहीं होता है। बालक के लिए माता पिता, देखो कितनी गहरी बात बताई। बालक के लिए माता पिता
रोगी के लिए औषधि और समुद्र में डूबने वाले के लिए नाव। कोई जरूरी नहीं है कि सदैव ही साथ दे। हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना कि माता पिता के पास में बच्चा सुरक्षित रहता है। प्रहलाद जी कहते हैं कोई जरूरी नहीं है। हिरण्याकश्यपु मारो बापू ही तो है, मकट सुरक्षित हूं, वे तो मारने के लिए तत्पर है। कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता के पास बच्चा सुरक्षित रहे। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि औषधि दवाई से मरीज है वो ठीक हो जाए। कई बार दवाई से उपाय, शरीर में दवाई नहीं लगती, मर भी जाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि समुद्र में यदि हम लोग नाव में बैठे हैं तो डूबेंगे नहीं। जैसे ही मौसम गड़बड़ हुआ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यहां पर प्रहलाद जी कहते हैं वह सारी चीजें रहते हुए भी कई बार विपरीत परिणाम देखा जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है प्रभु सुख संपदा ऐश्वर्य वैभव होने से, ज्ञान होने से उसका सार्वभौमिक कल्याण हो। लेकिन जिसे आपके चरणों का आश्रय मिल गया वह सब कुछ सहजता से प्राप्त कर सकता है। अब देखो टेम तो उग्यो और श्लोक हो या और 11 टाइम चाहिए भाई। हर श्लोक की यदि बढ़िया विधि पूर्वक व्याख्या करे जाना समय चाहिए। अब 10 श्लोक में ही समय तो चला गया और नींद आने लग रही है जोरदार, सारो दिन थक जावे लोग। अंत में जो सारभूत बात कही है भी नहीं समझो आपने। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु इस जीव के जीवन में सबसे बड़ा धोखा देने वाली ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है, वो कब धोखा दे दे। जिह्वई कतोच्युत विकर्षितिमा वितृप्ता शिष्णान्यतस्तव गुदरं श्रवणं कुतश्चित् ग्राणोऽन्यत् तपश्चल दृक्वच कर्म शक्तिर् बह्वये सपत्न इव गेहपतिं लुनन्ति। देखिए कितनी गहरी बात है। बोले प्रभु आपसे यदि कोई दूर करने वाला है तो ये इंद्रियों की भूख है। ये इंद्रियों की जो भूख है ना ये आपसे दूर कर देते हैं। जैसे बोले ये जीवा जो जीभ है महाराज, बिना हाड मांस की ये जीवा कई बार आदमी को धोखा दे देती है, बड़े बड़े लोगों को धोखा दे देती है। ये जो इंद्रियां हैं ये जीव के जीवन में भटकाव को प्रकट करती है, और जो जीव इन इंद्रियों के अधीन हो जाता है वो आपसे सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाता है। ये जीवा सदैव स्वाद के लिए तत्पर रहती है। इस जीवा की एक ही लालसा है कि मुझे स्वाद की प्राप्ति हो। उसके पश्चात कहा शिष्णेन्द्रिय इत्यादि जो है वो सदैव भोग की ओर आकर्षित रहती है। कान है वो सुनने के लिए, नासिका है वो सूंघने के लिए। हे प्रभु ये आपके चरणों में अनुराग करने से सदैव मेरे को दूर करती रहती है। इसलिए प्रभु आप इतनी जीवन में कृपा कर देना कि इन इंद्रियों की भूख शांत हो जाए और सदैव आपका ही स्मरण बना रहे। यनमयी थुनादि गृह में दि सुखम हितुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीर। देखिए प्रहलाद जी महाराज व्याकरण के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। कंडू धातु खुजलाने के अर्थ में प्रयोग होती है।
प्रहलाद जी कहते हैं यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। कुछ लोग संसार में इंद्रियों के सुख को बहुत बड़ा सुख मान लेते हैं, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि इंद्रियों का जो सुख होता है ना, वो क्षणिक सुख होता है। और इंद्रियों के सुख से कोई जरूरी नहीं है कि जीव को तृप्ति मिले। प्रायः जीव समझता है कि हम जिन भोगों को भोग रहे हैं उन भोगों से हमें तृप्ति मिलेगी। कई बार वही भोग उसको महाराज ग्लानि भी प्रकट कर देते हैं। जैसे किसी को रसगुल्ला खाना अच्छा लगता हो, अति प्रिय हो, भाई मन तो रसगुल्ला बहुत चोखा लगे, मन चाहे कितना ही रसगुल्ला मिल जाए मैं खा ले। अब उसको तो ऐसा लगता है कि रसगुल्ले में सुख है, लेकिन महाराज अत्याधिक यदि उसका भी सेवन किया जाएगा तो वह भी उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए तो कहा ना अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति चीज का यदि कोई सेवन हम करेंगे तो वह भी हमारे जीवन में दुख का कारण बना जाएगा। 4 रसगुल्ले खुआओ, 10 खिलाओ, 20 खिलाओ, 30-40 रसगुल्ला खाने के बाद में जब वो गले तक आ जाएगा तो वो कहेगा अरे बाढ़ इसको दूर करो, मुझे तो इसको देखते उल्टी आ रही है। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे रसगुल्ला बहुत प्रिय है। तो कहने का भाव है हम लोग जिन विषयों में सुख की अनुभूति करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि एक काल के बाद में हमें वो सुख प्रदान करे, वो घृणा भी पैदा कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। जो मैथुनादि सुख है मैं उनको तुच्छ मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो तो खुजली का रोग है। जब तक क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। भाई आज सुबह भी बताया आपको खुजली का रोग। अब जो कह रहे खुजली कदी वीडियो बिंठा है। खुजली का जब रोग होता है तो बार बार खुजलाने की इच्छा होती है और मीठी मीठी अच्छी भी लगती है, लेकिन उस खुजलाने के चक्कर में धीरे धीरे आदमी खुजलाते खुजलाते रक्त निकाल लेता है, पता भी नहीं लगता। और बाद में जब जलन होती है, पीड़ा होती है, तब चिल्लाता है। ठीक वैसे ही ये सांसारिक जो विषय भोग है, मैथुनादि जो सुख है, प्रहलाद जी कहते हैं जब तक जीव भोगता है क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन बाद में उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। इसलिए प्रभु मुझे विषयिक सुख नहीं चाहिए, मुझे इंद्रिय सुख नहीं चाहिए। आप कृपा करके मुझे इन समस्त सुखों से भले ही वंचित कर दो, लेकिन आपके श्री चरणों के सुख से कभी भी वंचित मत करना। ये प्रहलाद जी महाराज का स्तवन है। रूपे इमे सदसती तव वेद सृष्टे बीजांकुरा विवन चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वन्यमिव दारुस्नान्यस्या। प्रभु चाहे वो आंख का विषय रूप हो, चाहे नाक का विषय गंध हो, चाहे कान का विषय शब्द हो, चाहे जिह्वा का विषय स्वाद हो, चाहे त्वचा का विषय स्पर्श हो, भले ही ये इंद्रिय सुख जीव को क्षणिक सुख प्राप्त करवाते होंगे, लेकिन अंत तो गत्वा दुख ही दुख है। इसलिए हे नरसिंह, हे दीनबंधु भगवंत, आपके चरणों में मेरी एक ही प्रार्थना है,
प्रभु मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सदैव निर्मल रहे, इन विषय भोगों से मैं अलग हो करके सदैव आपके ही चरणों का चिंतन करूं, निरंतरता आपके चरणों में लगी रहे। मैंने प्रातः काल की कथा में भी बताया था आप लोगों को, भगवान की जिन लोगों ने जितनी भी स्तुतियां की है, चाहे वो वृत्रासुर हो, चाहे वो प्रहलाद जी हो, चाहे ध्रुव जी हो, सब ने एक जैसी बात कही है। वो एक बात समान है कि प्रभु जीवन में कुछ मिले या न मिले, इंद्रिय सुख मिले या न मिले, ऐश्वर्य भोग संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान मिले या न मिले, लेकिन आपके चरणों की भक्ति से कभी विमुख न हो जाऊं, इतनी कृपा सदैव बनाए रखना। आप धन देओ, सुख संपत्ति देओ, वैभव देओ, आपकी इच्छा है, लेकिन आपके चरणों के आपके चरणों में मेरा मन सदैव लगा रहे, ये मेरा आपके चरणों में निवेदन है। इसी शब्द को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, कामी ही नारी पियारी जिनी, लोभी के प्रिय दान, तिमि रघुनाथ निरंतरई, प्रिय लागऊं मोहिरा। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है, लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। अब देखो, चिंतन करने वाली बात है, कोई जरूरी नहीं है कि कामी व्यक्ति को नारी सदैव ही प्रिय लगे। बुढ़ापे में जब शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर बदबू मारने लगता है ना, तो वो नारी का चिंतन भूल सकता है एक मौके पर। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि लोभी व्यक्ति को सदैव दाम प्रिय हो। कोई छुरा दिखाकर गले पर लगा देगा तो दाम को भूल जाएगा, जान को पहले महत्व देगा। तो कामी व्यक्ति एक मौके पर नारी को भूल सकता है, लोभी व्यक्ति दाम को भूल सकता है, लेकिन तिमि रघुनाथ निरंतरई, ये जो निरंतर शब्द जोड़ा है ना, वो वृत्रासुर की स्तुति का है। अजात पक्षा एवं मातरम खगाहा, स्तन्यम वत्सरा, भूख से पीड़ित जिस प्रकार से बछड़े दाने की भूख में जिस प्रकार से जिन पक्षियों के पंख नहीं आए वो पक्षी, प्रियम प्रियेवा विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष तदृक्षत्वाम, मैं उसी निरंतरता के साथ सदैव आपके चरणों का अनुगमन करता रहूं। ये एक भक्त की भगवान के चरणों में कामना है। तो कहने का भाव ये है, सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से ये कहा कि आपको प्राप्त करने के लिए न धन की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, न कुल की जरूरत है। आप तो भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भाव के द्वारा प्रसन्न हो जाते हो। जिसके हृदय में भगवान के चरणों में अनुराग है, जिस भक्त के हृदय में भगवान से सच्चा प्रेम है, भगवान के प्रति सच्चा भाव है, भगवान उसे सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं आप उत्तम कुल में उत्पन्न हो, ये भी कोई जरूरी नहीं आप वेद शास्त्र पढ़ो, ये भी कोई जरूरी नहीं है आप बड़े बड़े यज्ञ करो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का आश्रय ले। केवल आप भगवान के चरणों में प्रीति लगा लीजिए, सच्चा भाव प्रकट कर लीजिए, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।